हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिक पॉइंट पर। इस वीडियो में हम लोग यार देखो बात करेंगे 8 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, जो कि एक गेट एस्पिरेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होंगी। अगर आप भी एक गेट एस्पिरेंट हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 7th और 8th टिप मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहली टिप तो है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लाइटली न लेने की। देखिए, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मैथ और एप्टीट्यूड आता है और इसका टोटल वेटेज होता है 28 से 30 मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच। तो यार देखो, काफी सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि पूरे साल भर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ही लगे रहते हैं, उन्हीं पर मेहनत करते हैं, पर नॉन टेक्निकल पार्ट को साइड में रख देते हैं और उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब तक उन्हें रियलाइज होता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं अच्छी रैंक के लिए, तब तक देर हो जाती है। तो मेरी राय है कि आप लोग ऐसे ही तैयारी करिए कि आप दोनों ही पार्ट्स पर उतना ही ध्यान दें, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि नॉन टेक्निकल पार्ट इजी भी होता है और टेक्निकल से ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। तो आप लोगों को दोनों पार्ट्स एकदम इक्वली बैलेंस करके चलना है, किसी भी एक पार्ट पे ऐसे बायस नहीं होना है कि एक ही पर ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है यार देखो शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन का। तो यार देखो, शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और यार देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी से बोरो मत करना, क्योंकि किसी से बोरो करके पढ़ोगे तो ना तुम्हें उतना अच्छे से समझ में आएंगे उसके नोट्स, और ना तुम्हारी पढ़ाई में वो एफिशिएंसी आ पाएगी जितनी अगर तुम खुद से बनाते हो तब आएगी। तो शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाना, ताकि तुम्हें बाद में अच्छे से वो चीज़ें समझ आएँ कि तुमने क्या क्या लिखा है उनमें। और शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइएगा, क्योंकि ऐसा मत करिएगा कि आप सब्जेक्ट्स ख़त्म करते जा रहे हैं और सब्जेक्ट्स पाइल अप हो गए हैं आपके, और आप पीछे जा कर के फिर उन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा और इतना हेक्टिक होगा कि आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड बनाइए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, और स्टार्टिंग से बनाइए खुद से। थर्ड पॉइंट है यार टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टाइम मैनेज करना अगर आपको नहीं आता है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम हो या फिर एग्ज़ाम लिखते टाइम। तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो यार देखो पहले से ही सीखना पड़ेगा। जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आपको तभी से ये सब पता होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना देंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है लेक्चर देखने पर और कितना इन्वेस्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज और रिवीजन पर। चौथा पॉइंट है वीकली टेस्ट देने का। तो यार देखो, कई लोग ऐसा करते हैं कि प्रिपरेशन करते रहते हैं पर टेस्ट देना नजरअंदाज कर देते हैं। तो लेकिन आप लोग एक स्टार्टिंग से हैबिट बनाइएगा कि आपको हर हफ्ते या फिर संडे को एक टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देने से यार कई फायदे होते हैं। देखो, पहला तो ये कि आपका शेड्यूल डिसिप्लिन होता है। दूसरा, आपको पता चल जाता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके किन टॉपिक्स में थोड़ी कमी है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को फॉर्म कर सकते हैं कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और एक और चीज़ होती है कि आपका टाइमली रिवीजन होता रहता है, पुराने सब्जेक्ट्स का, नए सब्जेक्ट्स का भी। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रिपरेशन के साथ साथ। टेस्ट के बारे में मैं और भी बताऊंगी आगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। फिफ्थ पॉइंट है कि ऑलवेज रिवाइज फ्रॉम द फुल नोट्स एंड डोंट रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। देखिए, वो नोट्स आपके खुद के भी बनाए हुए हो सकते हैं या फिर आपके टीचर्स जो क्लास में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ्स एक्सेट्रा, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन फुल नोट से ही करिएगा। देखिए, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि
जो नोट्स हैं वो आप खुद ही बनाइए हर सब्जेक्ट के। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप कंफर्टेबल भी हैं तो आप PDF से ही रिवीजन और पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यार अगर रिवीजन हमें हमेशा फुल नोट से ही करना है तो शॉर्ट नोट्स के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स में आप सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत कंसाइज होते हैं और अगर आप बार बार शॉर्ट नोट से ही पढ़ेंगे तो कुछ टाइम बाद कुछ बारीक से कॉन्सेप्ट्स को मिस कर जाएंगे इन द लॉन्ग रन। सो ऑलवेज रिवाइज फ्रॉम द फुल नोट्स ओनली। शॉर्ट नोट्स आपको यार निकालने हैं गेट एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले, जब टाइम होता है कि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो, इवन छोटे से छोटे फॉर्मूलेज भी आपके फिंगर टिप्स पर हों। रोज़ एक बार पूरे नोट्स रिवाइज करिएगा। चलिए फिर इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। 6th पॉइंट है यार, चूज़ द राइट टेस्ट सीरीज़। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज़ में कुछ टाइम बाद क्वेश्चंस रिपीट करने लग जाते हैं, या फिर वो लोग टेस्ट सीरीज़ में प्रीवियस क्वेश्चंस डाल देते हैं जो कि उतना इफेक्टिव नहीं होता है। या तो टेस्ट सीरीज़ को फैंसी दिखाने के लिए उसमें ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और वो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, जिससे डीमोटिवेशन भी फेस करना पड़ता है। तो मेरे सजेशन से आपको ऐसी टेस्ट सीरीज़ से दूर रहना चाहिए। और अब तक आपको समझ आ रहा होगा कि यार देखो, अच्छी टेस्ट सीरीज़ चूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने दोस्तों के भी एक्सपीरियंस से आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि यार देखो, मैंने पर्सनली गेट वाले की टेस्ट सीरीज़ ली थी जो कि मुझे अच्छी लगी थी। प्लस मैंने एस अकेडमी की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी, हालांकि उसमें कुछ बाहर के क्वेश्चंस रहते थे आउट ऑफ सिलेबस के, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। बाकी इट वाज गुड। और मेरे कुछ दोस्तों ने मेड इजी की भी सजेस्ट की थी जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। इन सब में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। तो आप इन तीनों में से ही कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ। और आप लोग अगर हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ऐसे कंटेंट्स बना सकें। तो चलिए फिर देखते हैं। 7वां पॉइंट है गिविंग गुड अमाउंट ऑफ फुल एंड मॉक टेस्ट। एक बारी को यार देखो, तुम मल्टी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना मिस कर सकते हो, लेकिन विदाउट फुल एंड मॉक टेस्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ डिसेंट रैंक इन गेट एग्जाम। टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग योर प्रिपरेशन एंड गिविंग इट अ राइट डायरेक्शन। तो देखिए, टेस्ट अच्छे से देने से एक तो आप 3 घंटे के अंदर 65 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। हो सकता है यार कि स्टार्टिंग में आपसे सारे 65 क्वेश्चंस ना सॉल्व हो पाएँ, पर इसीलिए तो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं ताकि फाइनल गेट एग्ज़ाम तक आप सॉल्व कर ले सारे क्वेश्चंस और सीख जाएं कि कैसे टाइम मैनेज करना है और आपके पास थोड़ा रिवीजन के लिए भी टाइम बचा रह जाए। और गेट मैकेनिकल 2023 के टॉपर का कहना है कि उसने पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद केवल रिवीजन करके ही 6 मार्क्स उसने बढ़ा लिए थे अपनी गलतियों को सही करके। और 6 मार्क्स बहुत नंबर होते हैं गेट एग्ज़ाम में। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से आपका टाइम मैनेजमेंट तो अच्छा होगा ही, उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी, विच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। देखो, टेस्ट को सही से अप्रोच करना भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आज काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग अनदेखा कर देते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा आखिरी और 8वां पॉइंट है गेट कैलकुलेटर और इसकी आदत ना होना। देखो यार, आपको ये समझना होगा कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको यही कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो आप लोग इस कैलकुलेटर के साथ जितना ज़्यादा हैबिचुअल होंगे, आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो
तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। अपना हैंड कैलकुलेटर और गेट कैलकुलेटर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। आप ये समझिए कि यार अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैंड कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो यार उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स तो आप बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, पर अगर आप हैंड कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन आपको बहुत सारा इश्यूज़ फेस करना पड़ सकता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप पहले से गेट कैलकुलेटर के साथ हैबिचुअल होइए ताकि आपको फ़ायदा मिले आखिरी एग्ज़ाम वाले दिन। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।